सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 सेट ए का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 7वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डाल देना है अंकों में, शब्दों में। उसके बाद शाला का नाम डालना है, उसके बाद डाइस कोड परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा की दिनांक डाल लेनी है। इसके बाद जो नीचे का है छात्रों, ये आपका शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले आप महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो कि प्रश्न पत्र में प्रश्न के उत्तर करना निर्देशानुसार करना है और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ से बख्शित प्रकार प्रारंभ करें। पहला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। मोर है, पेड़ है, पशु है, पक्षी है या ऋतु है? तो क्या है? मोर एक पक्षी है। पक्षी किसे कहते हैं? जो उड़ सके उसे पक्षी कहते हैं और जो ज़मीन में चलता है उसे पशु कहते हैं। तो मोर उड़ सकता है तो क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। अगला है, विष शब्द का विलोम शब्द है। तो विष शब्द से क्या होता है? विष शब्द का विलोम शब्द आपका अमृत होता है। विष को पी के आदमी तुरंत मर जाता है और अमृत को पी के आदमी कभी भी नहीं मरता है। अगला प्रश्न छात्रों आपका विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द है यहाँ पर लड़की, इसलिए किंतु अर्थात। तो यहाँ पर जो लड़की है ये आपका विकारी शब्द हो जाएगा। ओके, इसके बाद छात्रों आपका नेक्स्ट प्रश्न शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपका वृक्ष का पूछा गया है। वृक्ष ऐसे लिखते हो आप? ऐसे, ऐसे या ऐसे? तो है ना, तो आप वृक्ष कैसे लिखते हैं? आप वृक्ष ऐसे लिखते हैं, बा, इसमें रा की रेफ और छा। तो छात्रों यहाँ पर आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि वृक्ष। इसके बाद है घोड़ा तेज दौड़ता है। वाक्य में विशेषण शब्द है। देखो, घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें उसकी विशेषता क्या है? घोड़ा तो भाई बहुत से होते हैं, बहुत घोड़े होते हैं, जितने घोड़े होते हैं सबके सब दौड़ते हैं, पर इसकी विशेषता क्या है? घोड़ा तेज, ये क्या है? तेज दौड़ता है ना। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? तेज, है ना, तेज दौड़ना। क्या हो जाएगी? तेज। मान लो आपको यहाँ पर बोल दे घोड़ा, यह घोड़ा नीले रंग का है, तो विशेषता क्या हो जाएगी? घोड़ा तो जनरल हम देखते हैं वो होता है सफ़ेद काला, पर नीला है तो विशेषता हमारा क्या हो जाएगी? नीला। वैसे यहाँ पर विशेषता क्या है? तेज है। इसके छात्रों अगला प्रश्न है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को छात्रों हम सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम है। तो भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। अमेरिकी है डॉलर, है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको उत्तर लिख देना है रुपया। 9 2 11 होने का अर्थ है। तो 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। इसके बाद है, वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जोड़कर नया शब्द बनाते हैं कहलाते हैं। तो उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द आगे जोड़ते हैं उपसर्ग, जो शब्द पीछे जोड़ते हैं प्रत्यय। जैसे कि आप समझ लो सत्य, इसमें आपने आगे लगा दिया तो ये क्या हो गया? असत्य। तो यहाँ पर आ क्या है? उपसर्ग है। और दूध में आपने बाला लगा दिया पीछे, बाला, तो क्या हो जाएगा? वो प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका अगला प्रश्न है, अर्धविराम का चिन्ह है। तो अर्धविराम का चिन्ह आपका ये हो जाएगा, एक बिंदु और उसके बाद इस प्रकार का साइन। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। अभी छात्रों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक। निर्देश से नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 11वां प्रश्न, बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से क्या आशय है? कमल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से आशय कोमल पत्ता या फूल की पंखुड़ी से है। और कमल के पर्यायवाची आपको पता ही होंगे क्या क्या होते हैं? पंकज होता है, राजीव होता है, जलज होता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो, चारु चंद्र की चंचल किरणें, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उस अलंकार का नाम एक उदाहरण लिखिए। देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक ही शब्द की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यदि आप देखोगे तो चा 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 3 बार आया है, यानी कि बार बार आया है, इस कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और इसका आपको पूछा है उस अलंकार का नाम एवं एक उदाहरण लिखिए। देखो, उदाहरण आपको और लिखना है तो वो हो जाएगा आपका रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका रघुपति राघव है, रा रा रा, ये 4 बार आया है, इस कारण ये भी आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों के सार्थक तुकांत शब्द लिखिए। तो तुकांत मतलब जिसके आखिरी के शब्द सेम हो पर सामने का शब्द है वो बदल जाए। तो नाला, काला, पाला, साला, बाला, लाला, कुछ भी लिख सकते हो, बस आखिरी का सेम हो और जो आगे है ना लिखा है यहाँ कि नाम में आ, नाम में जैसे लिख दो का में आ, खा में आ, बा में आ, बस सामने का हटाना है, पीछे का सेम रखना है। धीर में भी लिख दो आप, धीर में नीर, पीर,
खीर। ठीक है, अगला प्रश्न इसको छात्रों 14वां, दी गए शब्दों के शब्द के अर्थ लिखिए। ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य का होता है आपका ईश्वरता, कटुक का होता है कटुआ, कृपान का कटार, कौरव का कुरुवंशज, भाषण का सतलीप, विकार का परिवर्तन। ठीक है, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव एवं स्थानीय शब्द लिखिए। तो वृद्ध का आपको तद्भव लिखना है और स्थानीय शब्द लिखना है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव मतलब हिंदी के शब्द। तो वृद्ध संस्कृत का शब्द, इसका हिंदी का हो जाएगा वृद्ध, और स्थानीय भाषा मतलब जो कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बोली जाती है एमपी में, बूढ़ा, है ना। वृद्ध को हम बूढ़ा कहते हैं, जनरली हम वृद्ध नहीं कहते हैं। दुग्ध को शुद्ध हिंदी में कहते हैं दूध, और हम भी कहते हैं दूध। घृत को कहते हैं घी, और हम भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में घी। इसके बाद है निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है, इस संज्ञा के 4 उदाहरण भी लिखिए। तो निडर शब्द में आपकी भाववाचक संज्ञा है, मिठास, बचपन, भूख, प्यास, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। फिर जयंत हंस रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो वाक्य बनाइए। तो हंस रहा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्या हो जाएगा, जयंत हंस रहा है, आपको लिख देना है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और फिर छात्रों आपको सकर्मक और अकर्मक में 2 अंतर लिखना है। तो पहला अंतर जाएगा राम फुटबॉल मैच खेलता है, और इसमें आ जाएगा शीला हंसती है, और इसमें जाएगा राम खाना खाता है, इसमें बच्चा रो रहा है। 2 उदाहरण हो जाएंगे। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट उदाहरण रहेगा वो जाएगा राम खाना खाता है, और अकर्मक उदाहरण हो जाएगा आपका बच्चा रो रहा है। ठीक है, इसके अच्छा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो शब्दकोश यानी कि आपका जो वर्ण पहले आता है उससे पहले लिखना है, दूसरे के बाद आता है उसके बाद लिखना है। तो वकरा, गाय, बैल, अमरूद, आम, इसको आपको उचित क्रम में लिखना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका लिखा हुआ है, जैसे कि आपका गाय के बाद बैल आ जाएगा, बकरा के बाद बकरी, मतलब उसका आपको क्या करना है, आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो ये आपका हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, मैचिंग वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग करना है आपको वीरांगना का। तो आप लिख सकते हो रानी दुर्गावती वीरांगना थी। पुत्र का वाक्य प्रयोग करना है, तो रानी दुर्गावती का एक पुत्र था। और नदी, तो रानी ने नदी को पार कर लिया, है ना। बस आपको एक वाक्य बनाना है और शब्द को लिख देना है, उस वाक्य में आपका वाक्य प्रयोग हो जाता है। साथ ही जितने भी प्रश्न सबके सब बहुत ज़्यादा आपके मतलब जो क्वेश्चन है, एक आपको 90% चांसेस हैं। जो पेपर है हम आपको बता रहे हैं कि कल 7 to 7 देखने को मिल सकता है आपको 10 अप्रैल के आपके पेपर पे। सो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, आपको बिल्कुल 90% चांसेस 7 to 7 देखने को मिल भी सकता है, रियल भी आपका हो सकता है यह। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, साथ ही आपके दोस्तों की भी हेल्प हो, उनका भी बहुत अच्छे अंक आए तो उन्हें भी आपको वीडियो शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और इस पर वीडियो बनाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। टकराना, आहट, तो प्रत्यय के होते हैं शब्द के आखिरी में जोड़ते हैं। तो टकराना में आहट जोड़ना है, तो आपको हो जाएगा टकराहट, है ना, टकराहट ये हो जाएगा। प्रमाणित, तो प्रमाणित। प्रार्थनाईय, तो प्रार्थनीय। ठीक है, इसके बाद है किन्हीं 3 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दीपावली विषय पर 10 वाक्य लिखो। तो आप 10 वाक्य याद कर लीजिएगा। विराम चिन्ह यानी कि कॉमा, है ना, फुल स्टॉप, ये आपको लगा देना। तो 3 बार कॉमा लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर है अपने विद्यालय प्रधान अध्यापक प्रचारक को बीमार हो जाने के कारण 4 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपका प्रार्थना पत्र है, आप अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा। सबसे के डालना होता है सेवा में प्रधान अध्यापक जी, आपकी शाला का नाम। फिर विषय 4 दिवस अवकाश हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर जी, आप लिख सकते हो महोदय जी, सभी ने निवेदन है कि मुझे अचानक बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, अतः इसीलिए आप मुझे 4 दिवस का अवकाश दिनांक 12/11/2022 से इस तारीख तक प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। फिर अपना नाम डाल दीजिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य और जो भी आपका नाम हो। तो छात्रों ये था आपका पेपर जो कि आपको सेंटर देखने को मिल सकता है, इसके 90% चांसेस हैं। तो अच्छे से तैयार कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।